And after Prime Minister Modi's mega Kisan outreach, the protests against the farm laws are fizzling out with more pro-farm reform rallies gathering massive steam as well. In fact, the number of protests against the farm reforms at sites like Delhi, UP border, Chilla border are dwindling as well. And today is day 26 of the farmers' agitation. And there has been a constant effort by the centre, by the Prime Minister himself to reach out to the farmers to address all their concerns as far as the farm laws are concerned. We'll now go across to my colleague Jitendra joining us live from the Chilla border and Shikha from the Singhu border. जितेंद्र, आपके पास पहले आते हैं, किस तरह से 26वें दिन पे फार्मर्स का एजिटेशन तुरंत जारी है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ प्रो फार्म जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अब जो एजिटेटिंग फार्मर्स ने अप्रोच किया है उनसे वार्तालाप करने के लिए। देखिए, लगातार जो प्रोटेस्ट है वो जारी है किसानों का। और आपको बता दूं कि चिल्ला बॉर्डर पर जो किसान हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। साथ ही साथ तमाम ऐसे और जो जितने बॉर्डर हैं दिल्ली से लगते हुए वहाँ पर भी किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन अब जो किसानों का कहना है कि जो एक नई पहल की जा रही है सरकार की तरफ से वो उसका स्वागत करते हैं। और क्योंकि वार्तालाप के जरिए ही, टॉक्स के जरिए ही ये जो इतना डेडलॉक बना हुआ है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और किसानों की जो मांगे हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार को मानना ही पड़ेगा। लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि सरकार को भी दिक्कत ना हो और किसानों को भी दिक्कत ना हो। तमाम जो किसान हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार आपको दिखाते हैं हम कि भूख हड़ताल पर यहाँ पे लोग बैठे हुए थे और अब शाम का समय हो चुका है लेकिन ये लोग अभी भूख हड़ताल पर हैं। और साथ ही साथ जो लोग तमाम ऐसे ही जो आए हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं, उनका कहना है कि ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं दरअसल बीजेपी के लेके आए हुए लोग हैं। और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर बताएं हमको कि क्या किस तरीके से कह रहे हैं कि जो फार्मर्स लॉ है वो इनके सपोर्ट में है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। ऐसा आपने आज प्रोटेस्ट रखा था और अभी प्रोटेस्ट जारी है या ख़त्म करेंगे? देखो, हमारा प्रोटेस्ट प्रत्येक दिन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा तब तक सरकार इन तीनों बिलों को वापस ना ले तब तक। मैं भूख हड़ताल की बात कर रहा हूँ। भूख हड़ताल की बात है, आज हम लोग रहेंगे, कल दूसरे 11 लोग रहेंगे। प्रत्येक दिन ऐसे चेंज होता रहेगा, चाहे हमारी महिलाएं हों या बच्चे हों, चलता रहेगा ऐसे ही। सरकार ने जो एक नई पहल की है, एक नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि किसानों के बीच में और आप सरकार के बीच में ऐसी वार्ता हो जिससे कि ये डेडलॉक या कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। आपको लगता है कि सरकार भी सकारात्मक थोड़ी नजर आ रही है? नहीं, सरकार सकारात्मक नजर आ रही है तो आ जाती वार्ता के लिए। सुबह से देख रहे हैं मीडिया पे चल रहा है कि बात करने के लिए तैयार है। अगले 1-2 दिन में कभी भी वार्ता हो सकती है। अगले 1-2 दिन में कभी भी वार्ता हो सकती है। तब सरकार को याद आए तब आ जाना, हम तैयार हैं वार्ता करने के लिए। अगर सरकार को आप बताइए तो आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? नहीं, सरकार चाहती है तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। मैं ग्रेटर नोएडा से भारतीय किसान यूनियन भानु का, और बाकी सरकार चाहती है तो हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार आए और हमारी मांगों को पूरी करे। हम तो अपनी मांगों के लिए रोड पे बैठे हुए हैं लेकिन सरकार चाहती नहीं है। भाई हम लोग तो जाड़े में बैठे हुए हैं, किसान है, अन्नदाता है, सब बैठे हुए हैं रोड पे, रात को सर्दी पड़ रही है। उम्मीद है कि सरकार और इनके बीच में जो वार्ता अब होने जा रही है अगले कुछ दिनों में वो सफल रहे, ताकि ये जो एक इतना बड़ा एक मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है, पिछले 27 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर ये जो लोग 22 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। और सिंधु बॉर्डर की बात करें या टीकरी बॉर्डर की बात करें, यूपी गेट की बात करें या चिल्ला बॉर्डर की बात करें, सभी जगह पर जो किसान हैं वो अभी भी इन्हीं मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि जो तीनों बिल हैं, किसान कहते हैं काला कानून है, उनको जब तक सरकार रद्द नहीं करती है ये लोग हटेंगे नहीं और जो इनकी मांगे हैं वो बदस्तूर ऐसी जारी रहेगी। लेकिन तमाम जो किसान संगठन ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से नैरो डाउन हुए हैं, मेलो डाउन हुए हैं। उनका कहना है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वार्ता किस माहौल में हो, वो माहौल कैसा बना जाए। क्योंकि हमने पहले देखा था कि बिल्कुल जो किसान संगठन थे वो बिल्कुल एडमेंट हो गए थे कि येस और नो, तीनों बिल या तो रद्द कीजिए या फिर इन तीनों बिलों को ख़त्म कर दीजिए। पूरी मांग को लेकर तैयार थे कि, लेकिन वार्ता कहीं ना कहीं इतनी सफल नहीं हो पाई है। अब दोबारा से एक डोर ओपन किए जा रहे हैं कि दोबारा से किसानों से बातचीत की जाए ताकि ये जो इतना बड़ा एक गतिरोध बना हुआ है इसको खत्म किया जा सके। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो सीजन है फसल बोने का, फसल कटाई का सीजन है, क्योंकि जो गेहूं की फसल है वो खेतों में खड़ी है और गन्ने की फसल है वो खेतों में खड़ी हुई है। Later Shazia as well joining us live from the Tikri border. Shikha, to you first. You are reporting from Singhu border, which has been the epicenter of the farmers' agitation. But now we are seeing as to how there have been a section of the farmer unions who are agitating, reaching out to the pro-law, in fact, the people who are coming out in support of the law, in fact, approaching them, trying to understand what is their point of view as well. Because the centre has already maintained that talks are open and they are ready to hold these talks anytime.
बिल्कुल रिचा, देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आगे आने वाले 3 से 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाए कि जिस तरीके से किसान जागरण अभियान भी उन्होंने चलाया जिससे वो समझ सके, और अब एक बार फिर से 6 दौर की वार्ता के बाद 7वें दौर की वार्ता उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि हम किसानों से करना चाहते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं किसानों से जिन्होंने कहा है कि हम कृषि कानून जो बिल है वो हम उनको बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहते हैं, वो उससे कम पे मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें, यहाँ पर पूरी तरीके से ये सिंघू बॉर्डर है जो हॉटस्पॉट बना हुआ है किसान आंदोलन का, और ऐसे में आप देखिए पूरा इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है, खाने का, पीने का, मिनरल वाटर है। आप सोचिए, इनसे हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि अभी हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी, और हर तरीके से जिस तरीके से बिजली बिल है 2020 का उसको भी यहाँ पर खत्म करने की मांग की जा रही है। तो किसान जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। आगे अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी रिचा कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए जब से केंद्र सरकार ने कहा है कि वो बात करने का प्रस्ताव उन्होंने दिया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नरम रुख यहाँ पर किसानों के बीच में देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, ये देखिए सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, उधर दिखाइए। ये तस्वीरें जो है यहाँ पर जो किसान है वो बैठे हुए, धीरे धीरे संख्या जो है वो कम हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि हमने देखा एक धड़ा जो है वो उसके समर्थन में भी उतर कर आया है। लगभग 20,000 किसान हमने देखा कि वो आए और ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो ये दो चीजें हैं जो हमें देखने को मिल रही है। सिंघू बॉर्डर पे हम जो देख रहे हैं वहां पर हम ये देख रहे हैं कि किसान जो है वो बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां हम देख रहे हैं कि किसान कह रहे हैं समर्थन में, राकेश टिकैत जो नेता है उन्होंने भी सीधे सीधे ये कहा है कि हम भी समझना चाहेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये बिल और किस तरीके से किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। और देखिए रिचा, ये बात होती है कि अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज कह चुका है कि आंदोलन वो ठीक रहता है जिससे आम नागरिकों को परेशानी न हो, लेकिन जब वो आम लोगों की परेशानी का कारण बन जाए तो वो उनके लिए खराब हो सकता है। तो ऐसे में तमाम चीजें हम यहाँ पे देखिए बात भी करें, यहाँ पर हमारे साथ किसान जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। जिस तरीके से सरकार ने बोला है कि वो बात करने के लिए तैयार है, आपका इस पे क्या रुख है? देखिए, एक बार तो बात हुई नहीं है, बात तो पहले भी हो रखी है। नहीं, 39 जो किसान नेता हैं उनसे बात करने की उनको पत्र लिखा गया है। पत्र तो पहले भी लिखे थे, बुलावा आया था, सभी जो संगठन के प्रेसिडेंट थे सभी गए थे। 31 प्रेसिडेंट जा रहे हैं शुरू से ही बातचीत करने में, मगर हम लोग तो अभी ये कहना चाहते हैं जब गृह मंत्री से पहले मिल लिया, जब पहले बड़े बाउंस से मिल लिया जाए तो उसके नीचे मिलने से काम हो सकता है क्या? ठीक है, लेकिन समर्थन में भी कई किसान आ रहे हैं, तो उनको लेकर आपका क्या कहेंगे? देखिए, किसान समर्थन में हैं या नहीं हैं ये तो बाद में पता चलेगा। पहले तो हमें वो बोलते थे कि हम किसान नहीं हैं, तो अब हम लोग कैसे मान लें कि जो आ रहे हैं वो समर्थन में वो किसान ही हैं। लेकिन एक गुट है, जैसे भानु गुट की अगर बात कर लें तो देखिए वो पहले चला गया था उठ के कहकर कि कृषि बिल जो है वो हमारे समर्थन में, तो उसके लिए क्या कहें? अभी वो वापस आ रहे हैं दोबारा फिर आ रहे हैं जब उन्होंने कानून को पूरा टैली किया, स्टडी किया, क्योंकि जो भी कानून बनते हैं उसके फायदे लिखे जाते हैं, नुकसान नहीं। तो अब जब उनको नुकसान का पता चला तो क्या कोई बीच की स्थिति बन सकती है, मध्यस्थता, अगर सरकार कहती है तो? देखिए वही रुक रहेगा ये सब। जब सरकार ने कहा कि एक कानून जो है बिल्कुल रद्द कर देते हैं, 2 में संशोधन कर देते हैं, अगर बीच की स्थिति होती, कोई कंडीशन हो तो हम मानने के लिए तैयार, अगर हो तो, अगर है नहीं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर किसान जो है वो भी, किसान भाई भी समझ रहे हैं और उनका कहना है कि अगर कुछ ऐसा निकल कर आता है सामने, बीच की स्थिति निकल कर आती है तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो आंदोलन उस समय उग्र रूप ले रहा था वो धीरे धीरे करके आप भी देख रही हैं रिचा, और हम भी हर तरफ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से हमने तस्वीरें दिखाई, हमने वहाँ से यूपी बॉर्डर से तस्वीरें दिखाई, हमने चिल्ला बॉर्डर से तस्वीर, चिल्ला बॉर्डर पे आप देखिए बिल्कुल भी बहुत कम किसान हो गए हैं। तो ऐसे में जो किसानों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है रिचा। So clearly there are a section of farmers, Shikha, that are coming out in support of the laws. We'll also go across to my colleague Shazia now joining us live from the Tikri border. Shazia, हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने कल जो आउटरीच किया था किसानों के लिए. After that, there have been certain protests against the farm law that are now fizzling out with more pro-farmer reform rallies gathering massive steam as well. What is the situation like at the Tikri border today?
देखिए, दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर पर इस समय मैं मौजूद हूँ। आज किसान आंदोलन का 26वां दिन और हालात जस के तस बने हुए हैं। 26वें दिन भी किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज के दिन की बड़ी बात तो ये रही कि आज से हफ्ते के पहले दिन से यानी कि सोमवार से किसानों ने 11 किसान नेताओं ने हर दिन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल ये ऐलान किया गया था, कल रविवार का दिन था और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान पिछले 26 दिन से बैठे हुए हैं और टिकरी बॉर्डर अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो बैरिकेडिंग से पटा पड़ा हुआ है। सरकार चाहती है जो हद तय की गई है उसी में किसान रहे, आगे के एरिया को किसानों द्वारा ब्लॉक ना किया जाए और यही वजह है कि सरकार के द्वारा ये बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएएफ के जवान लगातार सुबह शाम हर पहर ड्यूटी पर तैनात है हालात को संभालने के लिए। मैं दिखाना चाहूंगी ये पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो बैरिकेडिंग से ब्लॉक है, साथ ही साथ लोहे की तारों से ब्लॉक है, कांटे लगाए गए हैं इनको ब्लॉक करने के लिए। दूसरी तरफ किसान अपनी मांग को लेकर के पिछले 26 दिनों से लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। किसानों का साफ कहना है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए तभी हम वापस लौटेंगे। मैंने राकेश टिकैत से बात की थी जो कि किसान नेता है, उनका साफ कहना था कि बीच का रास्ता कोई नहीं है। मैंने उससे सवाल पूछा था कि आखिर बीच का रास्ता क्या होगा, क्योंकि दिक्कतें तो आम जनता को भी हो रही हैं, दिक्कतें सिर्फ किसानों को नहीं हो रही है। यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जो रास्ता आधे घंटे का हुआ करता था वो 2-2 ढाई घंटे का हो चुका है। ये हालात देश की राजधानी दिल्ली के हैं। ऐसे में राकेश टिकैत का कहना था कि बीच का रास्ता कुछ भी नहीं होगा, सरकार को कृषि कानून वापस लेना होगा तभी हम वापस लौटेंगे। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। हालात 26वें दिन भी लगातार बने हुए हैं, जैसे पहले दिन थे आज भी वैसे बने हुए हैं। इस बीच सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को मना लिया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि किसानों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार कृषि कानूनों की क्या बेहतरी है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, वो तमाम लीडर से जो लगातार किसानों को संबोधित कर रहे हैं और समझाने की कोशिश की जा रही है कि कृषि कानून किस तरीके से किसानों के हक में है, उनके पक्ष में है। इस कृषि कानून से किसानों का नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन Sharjah, today is 26th day of the farmers' agitation and we are already witnessing that the centre has in fact reached out to the farmers through their outreach programs and in a way trying to have a dialogue with them. But the number of protests against the farm reforms at sites like the Delhi-UP border, the Chilla border are already dwindling, with more pro-farm law protesters as well as the farmers reaching out to these agitating farmers. Well, many thanks to all our reporters for joining us.